हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई और भारत का संविधान कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान जो होता है बच्चों, वो नियमों का समूह होता है। नियमों का समूह जो देश के लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, इसी को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान की उत्पत्ति जो मानी जाती है, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाता है भैया, ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो यूएसए को माना जाता है और इसी को ही विश्व का प्रथम लिखित संविधान इसी का है, यूएसए का। यूएसए की जो आज़ादी हुई थी वो 4 जुलाई 1776 में हुई थी। तो ये हम सब जानते ही हैं कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो संविधान सभा संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी वो एम एन रॉय ने की थी 1934 में, और इन्होंने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उसके बाद 1935 में ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। फिर 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, तो उसमें नेहरू जी द्वारा मांग की गई संविधान सभा की। अब आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। उस समय के वायसरॉय होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव आने का कारण था वर्ल्ड वॉर सेकंड का शुरू होना। वर्ल्ड वॉर सेकंड सितंबर 1939 में शुरू होती है और 1939 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूछे बिना युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके कारण भारतीय नेताओं में असंतोष बढ़ा और उस असंतोष बढ़ने के कारण कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस समर्थन को पाने के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया। इसमें संविधान सभा को स्वीकारा गया। संविधान सभा को इसमें स्वीकार लिया गया। युद्ध के बाद भारतीयों को अधिकार दिया जाएगा संविधान निर्माण में, ऐसा इन्होंने बोला। फिर उसके बाद डोमिनियन स्टेटस की इसमें बात की गई। डोमिनियन स्टेटस मोटे तौर पर समझें कि भारत सरकार अपने देश को चलाएगी, जैसे भारत को भारत सरकार चला रही है, लेकिन जो मेजर पावर होंगी उनका टर्म एंड कंडीशन पे होंगी और उसे ब्रिटिश सरकार कंट्रोल करेगी। तो ये होता है डोमिनियन स्टेटस। और अल्पसंख्यक सहमति की इसमें बात की गई। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात थी इसमें। ब्रिटिश सत्ता जो ये बोल रहे थे कि युद्ध तक अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, इसमें तत्काल स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं था, तो इसलिए कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। ये वादे आधारित था, स्वतंत्रता आधारित नहीं। इसका रिजेक्शन का कारण भी यही था कि डोमिनियन स्टेटस के कारण था। और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे जी द्वारा। दूसरा सत्याग्रह चैलेंज शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये दोनों सत्याग्रह क्या करते हैं कि आगे जाके भारत छोड़ो आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसका नेतृत्व करते हैं। इसका भी वही उद्देश्य था कि विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाना और युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दे देना। संविधान सभा का गठन भारतीय के लोगों द्वारा किया जाएगा। प्रांतों को अलग होने का अधिकार और सेशन का विकल्प इसमें दिया गया। और युद्ध तक रक्षा और विदेश नीति ब्रिटिश सरकार नियंत्रण करेगी। इसमें भी तत्काल स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं था। पूर्ण सत्ता हस्तांतरण का इसमें कोई प्रावधान नहीं था। तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था पूर्ण अलग पाकिस्तान, पृथक पाकिस्तान की इसने मांग की थी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला।
अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। इसके बाद आता है वेवल प्लान 1945 में। इसकी लॉर्ड वेवल द्वारा आया। इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था? कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन। इस परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे, केवल वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर। हिंदू और मुस्लिम की समान संख्या होगी। मुस्लिम प्रतिनिधियों का चयन मुस्लिम लीग द्वारा होगा। इसमें ऐसी बात बोली गई। वायसराय के पास वीटो अधिकार इसमें बना रहेगा, लेकिन डोमिनियन स्टेटस पर इसमें कोई ठोस वादा नहीं था। फिर उसके बाद आता है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन ये 1945 में शिमला में आता है। इसका उद्देश्य होता है कि भारतीय नेताओं की सहमति बना ली जाए, लेकिन परिणाम होता है विफल। इसके विफल होने के कारण क्या थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में प्रतिनिधित्व का विवाद था। जो मुस्लिम लीग थी वो क्या कह रही थी कि जो मुस्लिम प्रतिनिधित्व होंगे वो केवल मुस्लिम लीग से होंगे, लेकिन कांग्रेस की मांग थी कि सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। महत्वता इसकी ये समझो कि भारत की समस्या का समाधान इसमें नहीं हुआ और सांप्रदायिक विभाजन को इसमें और स्पष्टता मिली। फिर आगे चलकर क्या आता है? कैबिनेट मिशन 1946।